बेसिक सुधारने का ये जो प्लानिंग है 7 दिन का, ये 9 मिनट की वीडियो है। इसे अगर संपूर्ण रूप से देख लेते हैं तो मैं गारंटी करता हूं कि आप अपना बेसिक सुधार लेंगे। सबसे पहला है कि 7 दिन में गणित तभी सुधरेगा बेसिक, जब आपका गणित आसान लगेगा। ठीक है ना, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, खुद से कर सकते हैं। कम समय तक करना है, घंटों नहीं करना होगा। पहले जरूरी बेसिक को करते हैं और गणित करने में खुद से इंटरेस्ट जब पैदा हो जाएगा तभी आपका 7 दिन में गणित सुधर जाएगा। तो ये प्लानिंग में होना चाहिए। तो 7 दिन का फुल प्रूफ प्लानिंग कैसे बनेगा? तो पहला दिन जो है पूर्ण संख्याओं से शुरू होगा, 5, 6, 7, 8 से, बट्टे बट्टे दशमलव से कुछ नहीं। और शुरुआत के दिन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यह पहला दिन का प्लानिंग है। प्लानिंग का मतलब क्या है? कहाँ से शुरुआत करेंगे, कहाँ खत्म करेंगे, कैसे समेट कर सारा चीज साथ में लेके जाएंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या छोड़ेंगे, कब रेगुलर गणित की शुरुआत करेंगे। और इसके लिए जो है किसी के पास जाकर तैयार कीजिए या खुद तैयार कीजिए, जैसा कीजिए, हर जगह ये प्लानिंग फिट बैठेगा। हर दिन का परफेक्ट प्लानिंग अभी दे रहा हूं, इसलिए बने रहिए, फॉलो कीजिए और गणित को परफेक्ट कर लीजिए। एक एक दिन का डिटेल प्लानिंग होना चाहिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि जब सब पता रहेगा तभी प्लानिंग आपका सक्सेसफुल होगा। तो चलिए पहले 7 दिन की प्लानिंग पे एक नज़र डालते हैं। पहला दिन का जो है एकदम आसान होगा, दूसरा दिन भी आसान होगा और ये सब घंटे भर में हो जाएगा। तीसरा दिन इन दोनों को लेकर मीडियम होगा, चौथा दिन भी मीडियम होने वाला है, पांचवा दिन जो है मीडियम से हार्ड हो जाएगा, छठा दिन भी मीडियम से हार्ड हो जाएगा और सातवां दिन सब कुछ खत्म, सारा कुछ खत्म, रिवीजन हो गया। आश्चर्य हो गए ना, इतना दिनों से आप कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए एक एक करके चीजों को समझते हैं। पहला जो है, पहला दिन क्या है? देखिए, बॉड मास आप भी जानते हैं, लेकिन हमने ओ को काट दिया, मतलब ऑर्डर नहीं करेंगे, बॉड मास के सवाल करेंगे। तो बॉड मास के ऊपर हम जानेंगे और चिन्हों के नियम को जानेंगे, जिसके चलते बहुत लड़के प्रॉब्लम करते हैं। और पूर्ण संख्याओं का सरलीकरण पहले दिन में हम सीखेंगे, या आप कहीं से सीखिए। और 3 पहाड़ा याद कीजिए। मैं मानव कैलकुलेटर शुरू कर रहा हूं, वहां से भी आप कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे दिन की प्लान। लेकिन उसके पहले आप ये जान लीजिए कि पहले दिन में आपको क्या नहीं करना है। जितना दिया गया है उससे ज़्यादा नहीं करना है। मतलब आप भिन्न का करना शुरू कर दिए पहले ही दिन दशमलव का, नहीं। जितना बोला गया है, जो पहला दिन हम दे रहे हैं, उतना कीजिए। जितना दिया गया है उससे कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानिएगा कि अति उत्साह जो है ना, पहला 2-3 दिन रहता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इससे बचने का कोशिश कीजिएगा। अब आते हैं, अगर आज सही तरीका जान लेंगे ना तो आप मैथ को मैनेज कर लेंगे। तो इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ये मेरा आवेदन रहेगा आप लोगों से। आगे चलते हैं, दूसरे दिन में क्या होगा। देखिए, पहला दिन तो हमने पूर्ण संख्याओं का सरलीकरण बॉडमास के बेस पर किया। दूसरा दिन वर्गमूल निकालना सीखेंगे, घनमूल निकालना, सब 2-2 मिनट 3-3 मिनट का है। ये पूरा नहीं सीखेंगे, जितना सीखेंगे जो मेरे को सरलीकरण करने में जरूरत होगा। पावर का जोड़ सीखेंगे, पावर का घटाव सीखेंगे, गुणनखंड सीखेंगे, क्या कि गुणनखंड से ही काटने का विधि सीखेंगे। क्या नहीं करना है, देखिए, भिन्न या दशमलव का कोई सवाल नहीं करना है। बॉडमास के ऊपर जो है 5 सवाल करना है, क्योंकि देखिए ये जो आपने सीखा ना, यहाँ पर तो हर का जो आपको दिया रहेगा 4-4, 5-5 सवाल वर्गमूल का निकालने के लिए। क्या कि वीडियो खत्म होने के बाद देखिए इसके लिए इसका वेब पेज दिया रहेगा, वहाँ पे जाके आपको प्रैक्टिस करना है। क्योंकि आप वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस करेंगे तभी चीज़ें साथ में रहेगा। और ये होने के बाद जब सरलीकरण करते हैं ना, यही तो यह स्टडी मटेरियल है। इसी स्टडी मटेरियल के बलबूते पे तो आप जीतेंगे, क्योंकि केवल वीडियो हो देखने से होता तो कब का आपका हो चुका होता। फिर 3 पहाड़ा सीखेंगे मानव कैलकुलेटर के साथ, जो अभी शुरू हो रहा है। फिर हम तीसरे दिन की बात करते हैं। अब देखिए, लॉसा भाग विधि से कैसे निकाला जाता है लघुत्तम समावर्तक। बॉडमास हमारे साथ रहेगा, ठीक है ना। दशमलव का जोड़ अब सीखेंगे, दशमलव का घटाव सीखेंगे। सब 2-2 दिन। दशमलव का जोड़ घटाव तो शायद 3 मिनट भी नहीं लगता है। दशमलव का गुणा सीखेंगे। लंबी भाग, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसे सीखेंगे अगर नहीं जानते हैं।
आज जो है सरलीकरण, ये बॉड मास के ऊपर 2 सवाल करेंगे। दशमलव जो ये सीखे हैं आपने, इसके 4-4, 5-5 सवाल भी किए हैं। इसके ऊपर जो है लेते हुए सरलीकरण, देखिएगा बार बार मैं वीडियो के बाद ही सरलीकरण की बात कर रहा हूं। क्यों? वहीं पर तो प्रैक्टिस है और यही तो परीक्षा में आता है, तो दोनों ही तो साथ में चल रहा है आपका, तो उसे करेंगे। और 3 पहाड़ा और मानव कैलकुलेटर से सीखेंगे। अब आते हैं चलिए चौथे दिन में। चौथे दिन पे आके देखिए भिन्न का जोड़ सीखेंगे, भिन्न का घटाव सीखेंगे, भिन्न का गुणा सीखेंगे, भिन्न का भाग सीखेंगे और इसके ऊपर सबके ऊपर 4-4 सवाल भी करेंगे। फिर सरलीकरण का 2 सवाल करेंगे, फिर भिन्न के साथ सरलीकरण का 5 सवाल। देखिए ये आपका तो 20 मिनट में खत्म हो गया। ये जो है ये 1 घंटे में पूरी कहानी खत्म हो जाता है। तो आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं आप व्यस्त हैं, 1 घंटा वक्त जो है वो आपको सब कुछ करा देता है। ठीक है, अब हम 5वें दिन लेकिन कोई छुट्टी नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। जब लोग आसान से होने लगता है ना तो फिर कल करेंगे, ये जो एक लग जाता है ना, ये सबसे बड़ी मुसीबत वाली कहानी है। तो इस बार जो 7 दिन करेंगे, 7 दिन की वीडियो की ये सारे मटेरियल आपको मिलते हुए रहेंगे। आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको साथ साथ में स्टडी मटेरियल्स भी मिलता हुआ जाता है। आपको तो घंटे भर में करके खत्म कर देना है। और साथ ही साथ क्या है, दूसरे दिन जो है पहले दिन का भी साथ में आपका चल रहा है, मतलब रिवीजन हो जाता है। तीसरे दिन पहले 2 दिन का भी रिवीजन होता है। जहां फंसता है आपको समझ में आता है कि ये मेरा बार बार फंस रहा है, वो आप तुरंत होते हैं। तो छुट्टी लेते हैं तो ये सारा चीज हाथ से निकल जाता है। तो कोई छुट्टी इस बार नहीं लेंगे। और एक बार बोलूंगा जरूर कि इतना जब मैं कोशिश कर रहा हूं तो मैं आपसे सब्सक्राइब आप करें, इसे शेयर करें, लाइक करें, ये तो मेरा तमन्ना आपसे रहेगा ही। अब चलिए अगले में 5th डे में क्या करेंगे, एक चर समीकरण पे सवाल करेंगे। ठीक है ना, फैक्टर विधि से समीकरण करेंगे। सरलीकरण पे 5 सवाल होगा और समीकरण के साथ सरलीकरण, ये 5 + 5 10 सवाल होंगे। मतलब एक चर समीकरण को लेकर सरलीकरण, फिर फैक्टर विधि से समीकरण के साथ सरलीकरण। क्योंकि देखिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपका सरलीकरण जो है ये मिक्स है। तो वहां पर आपको केवल बॉड मास नहीं, आपके वहां समीकरण घुसा हुआ है उस सरलीकरण के अंदर में, और यहीं से तो अब सारा कुछ तैयार होगा। अब 5th डे के बाद अब 6th डे जो है, अब देखिए 5 घंटे का क्लास है। ये 2 ही दिन है, 6th डे और 7th डे। तो यहां पे 2 चर समीकरण, घातांक और करनी के नियम। देखिए ये आपको बहुत डरते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपने इतने दिनों से, ये 6 दिन में इस तरह से आपने किया है, मटेरियल कंटेंट ही सजाया हुआ है, एकदम फ्री है भैया। तो वो सारा से आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मौसा से लंबी भाग विधि से निकालना मौसा, और ये 5 घंटे का क्लास है। मतलब यहां पर क्या है कि बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स रहते हैं, 5 घंटा देके खत्म करते हैं इसे। ठीक है, तो ये 6th डे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 6th डे के बाद 7th डे आता है। अब देखिए क्विक रिवीजन, ये 7 घंटे का क्लास है। मतलब ये 2 दिन मिला के 12 घंटे का क्लास है। तो आप भी अपने दिमाग में पहले ही से बना के रखते हैं कि भैया मेरे को तो हर दिन तो चलो घंटा घंटा करके दे देंगे, 1-1 घंटा का क्लास कर लेंगे, लेकिन मेरे को 6ठे दिन जो है 5 घंटे का क्लास चाहिए, 7वां दिन मेरे को 7 घंटे का क्लास। क्यों होगा भैया? क्विक रिवीजन होगा। फिर से बोलता हूँ यार, इतना मेहनत करता हूँ तो सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कर देना। तो क्विक रिवीजन है, 7 घंटे का क्लास है। पहला क्विक रिवीजन, जितना आपने सीखा है सबको। फिर कमजोर मुद्दों पर एक नजर। देखिए कमजोर मुद्दे आपको तो मिल ही गए ना 6 दिनों में बार बार। अब उसके लिए अलग से सब सवाल दिए रहेंगे, जिसके जो मुद्दे कमजोर हैं उसमें रगड़ डालिए उस दिन। प्रैक्टिस इतना कीजिए कि कोई भी कमजोर मुद्दा कमजोर ना रहे। और दशमलव का लंबी भाग थोड़ा सा लंबा होता है, इस पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं और इसके बाद जो है आपका क्लास समाप्त होता है। अब ये पूछिए कि क्यों ये प्लानिंग इफेक्टिव है? क्योंकि आज 72 साल की उम्र में बहुत ही जोर के साथ बोल सकता हूं कि ये वर्षों का अजमाया हुआ प्लान है। इसमें शुरुआत आसानी से होता है। पहला 3 दिन जो है केवल एक मुद्दा नया होता है, तो आप छोड़ के भागते नहीं हैं, आप साथ में लगे रह जाते हैं, आपको समझ में आने लगता है। देखिए यहां तक जो पहुंचे हुए हैं वही इसका करेंगे। बहुत लोग तो इसमें, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि 2 मिनट में ही चले गए होंगे।
उन्हें सब समझ में आ गया होगा, तो उनके लिए मेरे को हाथ जोड़ के उनका मैं अच्छाई मांगूंगा, सोचूंगा। और क्या, सब कुछ साथ साथ चलता है यहाँ। मतलब कि पहला दिन जो किए, दूसरा दिन वो कर रहे हैं और सातवां दिन भी कर रहे हैं। तो रिवीजन का वो तरीका है जो आपने एक बार कर लिया वो आपके साथ रहता है। और शुरुआत से अंत तक जो है, सबसे बड़ी बात है कि खुद पर भरोसा बना रहता है। ये जो है इसका सबसे अहम पार्ट है। तो इसके लिए मैं बोलता हूं कि अभी तक आपका बेसिक क्यों नहीं सुधरा, एक सवाल पे। कारण यह नहीं कि आप गणित में कमजोर हैं, बेकार की सोच है। आप गणित में कमजोर नहीं है। अगर मैं हर वक्त बोलता हूं, कोई अगर बाजार में जाके दुकानदार को ज्यादा पैसे देके नहीं आता है तो वो गणित में कमजोर नहीं है। कारण यह है कि आपके पास व्यवस्थित दिशा निर्देश नहीं था, कैसे करना है, क्या करना है, क्या छोड़ना है। एक व्यवस्थित प्लानिंग की कमी थी। साथ में संक्षिप्त वीडियो, कौन सा वीडियो लंबा होगा, कौन सा वीडियो छोटा होगा, क्योंकि कुछ चीजें जो है आप करते करते सीख लेते हैं। उसके लिए पहले से लंबी वीडियो बना के देने की कोई जरूरत नहीं होता है। प्रत्येक दिन का सोचा समझा प्रैक्टिस सेट, ये काफी जरूरी है। ये सारा चीज को लेके जो है आप सब कंप्लीट करते हैं। तो फिर यही कहना है कि कल से बस शुरू हो जाइए, ज्यादा मत सोचिए, शुरू हो जाइए। और अगर शुरू हो जाएंगे तो देखेंगे कि 7 दिन के बाद आपका गणित का बेसिक का प्रॉब्लम खत्म हो चुका है, 100% खत्म हो चुका है। और इसके लिए जो है एक सब्सक्राइब, एक आपका शेयर और लाइक तो बनता ही है। शेयर इसलिए बोलता हूं, अगर कि 2-3 दोस्त साथ में करते हैं, हर दिन का क्लास करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, तो देखते हैं वो काफी ज्यादा मीनिंगफुल और काफी ज्यादा सक्सेसफुल होता है। तो इस बात को भी जरूर याद रखेंगे। आपने समय दिया इसलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।